today we are going to start our next chapter, that is the बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विस तैयार किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड के अंदर अगर देखें तो ये इस वर्ड के अंदर दो वर्ड हैं, बायो एंड टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब आप जानते हो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं कि बायोलॉजी। सो हियर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें बायोलॉजी के अंदर करना है। बायोलॉजी के अंदर हमें किस पे करना है, ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इसका यूज़ करके हमें क्या डिराइव करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। We have to derive the different types of products and services which are useful for the human। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि एंजाइम्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, अलग अलग टाइप के हम प्रोडक्ट्स जो अगले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनका हम फॉर्मेशन करते हैं। आज के समय पे हम देखते हैं कि हर एक फील्ड के अंदर हर एक जो भी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी हम जानते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर फूड के अंदर भी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। नए नए जो डिजीज़ हैं उनके अंदर भी नए नए एंटीबायोटिक्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये सब कैसे डेवलप होंगे, इनके लिए यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी देखें तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत पहले से किया जा रहा है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और एक है जो आज के समय में उसको कहते हैं मॉडर्न बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो हम पहले से ही हम ट्रेडिशनली यूज़ करते जा रहे हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जैसे घर पर कर्ड जो बनाते हैं, दही बनाते हैं, कर्ड कैसे बनाते हैं हम जानते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो कर्ड में पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस, वही कर्ड स्मॉल अमाउंट में नया जो मिल्क वगैरह होता है उसके अंदर हम उसको ऐड करते हैं और पूरा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। तो ये कर्ड बनाना, उसके बाद ब्रेड वगैरह जो बनाए जाते हैं, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया। उसके बाद कई सारे जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इनका फॉर्मेशन भी ट्रेडिशनली होता आ रहा है और उसके अंदर भी वो एक तरह का बायोटेक ही है। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में नए नए एडवांसमेंट होते जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक जो रिलेशन है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, या यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हम मॉडिफाई करते हैं जीन्स को, डिजायर्ड जीन्स को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसमें प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ए है और उसकी कोई जीन है, उसका जो डीएनए है, अगर हम इसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं होस्ट। और होस्ट के अंदर भी हम चाहते हैं कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो इसमें डेवलप हो जाए और जो बी का नंबर है वो भी बढ़ जाए, तो प्रोडक्ट भी बढ़ जाए और हमें उससे सर्विसेज भी मिल जाए। तो एक मैंने बेसिक समझाया, हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे आगे चलकर। तो डिजायर्ड जीन को ट्रांसफ़र करना और डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, जैसे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन। तो इंसुलिन का फॉर्मेशन आर्टिफिशियली हम कर सकते हैं बायोटेक का यूज़ करके, ये भी अपन देखेंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके का बेसिक यूज़ हो गया, इंसुलिन फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी एक टेक्निक ही है, ये भी एक तरह का बायोटेक ही है, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाकर टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये सब क्या हुए, मॉडर्न बायोटेक। तो मॉडर्न बायोटेक के अंदर भी जीन्स ट्रांसफ़र होता है, जीन ट्रांसफ़र करना, इंसुलिन बनाना, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन करना, ये सारी चीज़ें आज के समय में हो रही हैं। तो इसके और भी बहुत सारे फील्ड हैं, मेडिसिनल फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है,
और भी बहुत सारे फील्ड है, मॉलिक्यूलर फील्ड के अंदर भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो अपन देखेंगे इसको आगे चलकर। नाउ इसका जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो आपको याद रखना है बायोटेक्नोलॉजी का, जो दिया है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB। EFB ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया है बायोटेक का, दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। तो बायोटेक्नोलॉजी ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड organisms, their cells or parts and their molecular diagnosis और एनालिसिस। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेगी आपको पर याद हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB। इसने क्या कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें हमने क्या किया है? इंटीग्रेशन किया है। किसका? नेचुरल साइंस, जो नेचर में है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नेचुरल साइंस का जो एप्लीकेशन ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनका कोई सेल्स या पार्ट्स होगा, और फिर उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर एनालिसिस करना, यानी जीन लेवल पर एनालिसिस करना, उसी को हम कहते हैं, उसी को अपन कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन एक डायरेक्टली कई बार पूछी जाती है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अब अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन द बायोटेक्नोलॉजी वी यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मॉडिफाई करना है? DNA RNA को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब होता है पर्टिकुलर जो पार्ट है उसका, जो काम का पार्ट है उसको हमें कट करना है, उस पर्टिकुलर जीन को कट करना है। कट करने के बाद हमें उसको ट्रांसफ़र करना है होस्ट के अंदर, और होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करके हमें प्रोड्यूस करना है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रिंसिपल मतलब उसका बेसिस क्या है बायोटेक का? तो पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बिना हम इसमें काम नहीं कर सकते। दूसरा जो है वो है यहाँ पर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, या जिसको अपन केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है टू मेंटेन स्टेराइल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, या जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जिस इन विट्रो लैब के अंदर या लैब के अंदर जहाँ भी अपन काम कर रहे हैं इन विट्रो, उसके अंदर हमेशा कंडीशन कैसी होनी चाहिए? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? जर्म फ्री। वी हैव टू डेवलप अ सिस्टम और एम्बियंस या एटमोसफियर ऑफ पर्टिकुलर लैब वेयर वी आर वर्किंग शुड बी जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री। कोई भी तरह, किसी भी तरह का वहाँ पर इन्फेक्शन या जर्म नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में, दैट विल आल्सो बी इन्फेक्टेड एंड इट विल कॉज द वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसको स्ट्रिक्टली हमें मेंटेन करना है स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के बाद हम अपना जो भी प्रोडक्ट है, एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक है, उसको हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। वी हैव टू प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द स्टेराइल कंडीशन इन द लेबोरेटरी। तो इसके दो प्रिंसिपल मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या होता है? जीन्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर DNA और RNA को हम मॉडिफाई करते हैं, उसके बाद होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान हमें हमेशा स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करना है, और उसको कहते हैं हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। स्टेराइल कंडीशन से मतलब होता है जर्म फ्री एटमॉस्फेयर। वी हैव टू मेंटेन द जर्म फ्री एटमॉस्फेयर फॉर द प्रॉपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना आए, कंटामिनेशन ना आए। कंटामिनेशन का मतलब तो अशुद्धियाँ ना आए, उसके लिए हमें बिल्कुल ही
बिल्कुल जर्म फ्री कंडीशन में मेंटेन करना। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका जो चेंबर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल जर्म फ्री। अदरवाइज़ क्या होगा, जब वो ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरे जो बैक्टीरिया हैं या जो इंस्ट्रूमेंट अगर क्लीन नहीं है तो उसकी जो बैक्टीरिया वो उस जो भी पर्सन होगा उसके अंदर वो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन से दूसरी डिजीज़ होगी, जिससे क्या होगा, पूरा वेस्टफुल हो जाएगा प्रोसेस। तो इसको भी स्ट्रिक्टली हमें मेंटेन करना होता है। इसलिए ये जो 2 प्रिंसिपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आज हमने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या सीखा कि एक तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बाद 2 टाइप के बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है ओल्ड बायोटेक, और आज के समय में जो एडवांसमेंट हो रहा है वो क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देन डेफिनेशन गिवन बाय द EFV, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड 2 प्रिंसिपल, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। देन रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है 2 अलग अलग टाइप के DNA को जोड़ने पर जो नया DNA बनता है उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, rDNA। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है।